नमस्कार दोस्त, सौरमंडल का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप देखें अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं कि सौरमंडल से संबंधित सूर्य के बारे में जानकारी लिए हैं, उससे संबंधित और जो ग्रह होते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो मंगल तक हम लोग जो है कि अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कि जो शुद्ध ग्रह पट्टी से इधर जो 4 ग्रह होते हैं, जो आपका बाह्य गैसीय ग्रह कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इधर जो 4 ग्रह हैं, इसको आपको जो है कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है या ठोस ग्रह कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो है कि आपका बाह्य गैसीय ग्रह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका पृथ्वी, तो पृथ्वी से स्टार्ट होता है उपग्रहों की संख्या। तो उपग्रह कितने होते हैं, बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि उपग्रह कितने होते हैं। तो अब क्या है कि पृथ्वी का एक उपग्रह होता है जिसका नाम है चंद्रमा, और मंगल का 2 ग्रह होते हैं। ऐसे अन्य मिला करके आपका 166 जो है कि उपग्रह की संख्या है, जो है कि 166। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि टोटल उपग्रहों की संख्या कितना है, तो आप 166 बोल सकते हैं। तो खास करके इसको याद रखें। अब आते हैं जो शुद्ध ग्रह। तो शुद्ध ग्रह क्या है, क्योंकि अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो सौरमंडल किसे कहते हैं। तो आप जो है कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह, तो उपग्रह टोटल 166 होते हैं। उसके बाद धूमकेतु, उल्का पिंड, पूछल तारे, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए, जो ये आपका शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ। जब आपका ग्रहों का जो उत्पत्ति हुआ, ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दिए, तो जितने छोटे मोटे या पत्थर के जो टुकड़े थे वो भी चक्कर लगाना शुरू कर दिए सूर्य का, और चक्कर लगाने के क्रम में एक पट्टी बन गया। उसी पट्टी को जो है कि हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि शुद्ध ग्रह पट्टी जो है कि कौन कौन से ग्रहों के बीच में है। तब आसान भाषा से बोल सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो शुद्ध ग्रह की पट्टी है। तो खासकर इसको याद रखें। अब एक और क्वेश्चन आता है कि उल्का पिंड, याद रखें, उल्का या फिर उल्का पिंड याद रखें। तो अब क्या है कि इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि उल्का और उल्का पिंड क्या है। कि जब आपका शुद्ध ग्रह, क्योंकि एक छोटे मोटे ये पत्थर के टुकड़े हैं, तो जब ये पत्थर के टुकड़े आपस में टकरा करके और वो पृथ्वी की ओर जब गिरना शुरू करते हैं, याद रखें, जब पृथ्वी की ओर आना शुरू करते हैं, तब बीच में उसमें आग लग जाता है। जो आग लगने के क्रम में जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा दिखता है। तो खास कर इसको आसान भाषा में एक बोला जाता है टूटा हुआ तारा, याद रखें, टूटा हुआ तारा इसको हम बोलते हैं। तो उसी को जो है कि हम उल्का बोलते हैं। खासकर याद रखें, उल्का बोलते हैं या टूटा हुआ तारा बोलते हैं, टूटा हुआ तारा बोलते हैं। और वही जब आपका जब राख बन के पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसको जो है कि हम पिंड बोलते हैं या उल्का पिंड बोलते हैं। याद रखें, उल्का पिंड बोलते हैं। तो खास करके इसको याद रखें कि बहुत सारा एग्जाम में आपका कोई पूछ दे कि उल्का पिंड किसको कहते हैं, तो वही बता देना कि जब आपका शुद्ध ग्रह के जो पट्टी का जो पत्थरे हैं वो उसे विभाजित होकर के जब पृथ्वी पर गिरते हैं, जब आग लगने के क्रम में, उसको उल्का बोलते हैं। या साधारण भाषा में उसको जो है कि टूटा हुआ तारा बोल सकते हैं। और जब वहीं पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। ये आसान शब्द से आप संबोधित कर सकते हैं। अब एक आता है आपका धूमकेतु या पूछल तारे, याद रखें, धूमकेतु या पूछल तारे। तो इसको भी क्या है, पूछल तारे। तो इसको भी आसान शब्द से हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मात्र समझना है। अगर आप याद करेंगे तो उतना आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जितना आप समझ सकेंगे। तो समझने से बहुत बेटर है, क्योंकि आप जो है कि धूमकेतु या पूछल तारे जिसको बोलते हैं। तो अब क्या है कि जो गैसीय जो ग्रह है, याद रखें, जो गैस है, तो वो गैस जब क्या है कि जब बिछड़ते हैं, तो गैस बिछड़ते हैं, तो वो गैस क्या है कि वो सूर्य आकर्षित करता है अपने तरफ। जो पत्थर गिरते हैं, ये मान के चलो कि कोई भी ग्रह जैसे पृथ्वी हो गया, आपका मंगल हो गया, या आपका शुक्र हो गया, इस पर भी जो है कि पत्थर गिर सकते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसको हम उल्का या उल्का पिंड कहते हैं, पत्थर गिरते हैं। तो अब क्या है कि जो गैस आते हैं, तो गैस क्या है कि सूर्य जो है कि अपने तरफ आकर्षित करता है, जो गैस है। तो अब क्या है कि जब अपने तरफ बलपूर्वक जब अपने आकर्षण बल से जब आकर्षित करता है, तो उस समय वो गैस का चिन्ह जो है कि ऐसा हो जाता है। याद रखें, ऐसा होकर के मतलब इसे जो है कि लास्ट में एक पूंछ टाइप का दिखता है। उसमें जब पूंछ टाइप का दिखता है तो उसी को जो है कि धूमकेतु या पूछल तारे बोलते हैं, जो है
कि आपका पीछे तरफ एक पूंछ टाइप का आकृति तैयार होती है, उसी को बोलते हैं। तो खास करके ये भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई पूछ दे कि धूमकेतु पूछल तारे किसको बोलते हैं, तो बता देना सूर्य अपने तरफ आकर्षित करता है, तो पीछे तरफ जो आपका पूंछ टाइप का दिखता है उसी को पूछल तारे बोलते हैं। खास करके इसको हम याद रखें। अब आते हैं आपके इधर जो बाह्य गैसीय ग्रह है, तो इसके क्रम में हम बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह जो है कि आपका बृहस्पति है। तो बृहस्पति के बारे में खासकर हमको थोड़ा जानकारी लेनी है कि बृहस्पति क्या है। अब क्या है कि जैसे आपका ये सूर्य है, तो सूर्य का एक हम आकृति और बना लेते हैं, जैसे आपका ये सूर्य हो गए। एक हम पृथ्वी का भी थोड़ा आकृति बना लेते हैं, जैसे ये आपका पृथ्वी हो गए। उसके बाद आपका जो है कि बृहस्पति का जो है हम आकृति बना लेते हैं। तो अब खास करके हमको यहाँ समझना है कि जैसे आपका ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सूर्य जो है कि 109 गुना क्या है कि बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य जो है कि 109 गुना बड़ा है। इसी प्रकार पृथ्वी से बृहस्पति जो है कि आपका 318 गुना बड़ा है। खास करके आपको ये जानकारी होनी चाहिए। खास कर अब याद रखें। अब इसको हम पृथ्वी को हटा दे रहे हैं। अब क्या है कि अगले क्रम में बढ़ेंगे कि अब सूर्य से पृथ्वी का जो दूरी है, सूर्य से जो बृहस्पति का दूरी है, इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये 77.84 करोड़ किलोमीटर है। याद रखें 77.84 करोड़ किलोमीटर है, यानी सूर्य से बृहस्पति की दूरी। अब इसका अगर व्यास का देखा जाए, जो बृहस्पति ग्रह है, इसका व्यास का अगर दूरी देखा जाए, तो आपका जो है कि 1,42,984 जो है कि किलोमीटर है। खासकर याद रखें किलोमीटर है। अब क्या है कि एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये जो बृहस्पति है, ये सूर्य के चक्कर लगाने में कितना वक्त लेता है। खासकर याद रखें ये बृहस्पति जो ग्रह है, ये सूर्य का चक्कर लगाने में जो है कि 11 साल, याद रखें 11 साल जो है कि 317 दिन लगता है। कितना लगता है? 11 साल 317 दिन लेता है। मतलब जो है कि आपका सूर्य का चक्कर लगाने में अपना चक्कर कितने में लगाता है, इसको खासकर याद रखें कि अपना चक्कर जो है कि 9 घंटा, याद रखें 9 घंटा 56 मिनट जो है कि अपना समय लेता है लगाने में, अपना घूमने में ये समय लगता है। और बहुत सारा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और आता है कि इस पे जो है कि कितने परसेंट जो है कि आपका हाइड्रोजन है, कितने परसेंट आपका हीलियम है। तो इसका जो है कि 71% जो है कि आपका हाइड्रोजन है। खासकर याद रखें हाइड्रोजन जितना सूर्य पर हाइड्रोजन जितना परसेंट है, उतना परसेंट जो है कि आपका बृहस्पति पे है। और जो है कि आपका 24% आपका हीलियम है। याद रखें हीलियम है। आप बाकी जो 5% अन्य गैस है, तो ये सब मिला करके ये जो है कि बृहस्पति आपका एक गैसीय ग्रह है। याद रखें गैसीय ग्रह है। तो खास करके बृहस्पति के बारे में खास कर इतना आपको जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ये ग्रह है आपका सौरमंडल का। सबसे बड़ा जो है कि ग्रह अगर है तो कौन सा है? आपका बृहस्पति ग्रह है। खासकर इसके बारे में याद रखें। और बात है शनि के बारे में। तो शनि से खास कर उतना क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि शनि से यही क्वेश्चन कर सकता है कि शनि जो है कि आपका सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो जैसे आपका ये सूर्य हो गया, ये शनि हो गया। खासकर याद रखें शनि ग्रह। तो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना वर्ष, मतलब कितना समय लगता है, तो इसका जो समय लगता है जो है कि 79 वर्ष लगता है। याद रखें 79 साल लगता है। तो इसको हम आसान शब्द से ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आपका 29,175 दिन, याद रखें 175 दिन इसे खासकर लगभग लगता है इसका चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में। लेकिन अपना चक्कर जो है कि 10 घंटा, याद रखें 10 घंटा 40 मिनट लेता है। तो इसे खासकर इतना ही क्वेश्चन ज़्यादा है शनि के संबंध में। अब आते हैं आपका अरुण के संबंध में कि अरुण ग्रह जो है, तो यह भी आपका एक शनि, यह भी आपका गैसीय ग्रह है। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है कि बाह्य गैसीय ग्रह कहा जाता है इन चारों ग्रहों के, तो ये भी एक गैसीय ग्रह है। अब आते हैं आपका अरुण के बारे में। अरुण जो है, अरुण याद रखें तो अरुण जो है सूर्य के चक्कर लगाने में, उसको भी देख लेते हैं कि अरुण जो है कि इसका चक्कर लगाने में जो है कि 84 वर्ष लगता है, 84 साल लगता है। खासकर इसको याद रखें। अपना चक्कर लगाने में इसका समय जो है कि 17 घंटा जो है कि 14 मिनट लगता है। खास करके ये हमको याद रखना है। अब आते हैं वरुण के बारे में। तो यह भी एक जो है कि यह भी एक गैसीय ग्रह है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि चारों जो है कि गैसीय ग्रह हैं। अब आते हैं वरुण के संबंध में। तो वरुण जो है
कि सूर्य का चक्कर लगाने में, याद रखें, सूर्य का चक्कर लगाने में जो है कि 164 साल लगता है। 164 साल लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अगर दिन देखा जाए तो दिन आपका 60,100 जो है कि 90 दिन, 60,190 दिन लगभग जो है कि लगता है, यानी 164 वर्ष लगभग लगता है। और अपना स्थान पे चक्कर लगाने में जो है कि 16 घंटा आपका जो है कि 12 मिनट लगता है। किसका? आपका अरुण का। तो ये भी जो है कि एक गैसीय ग्रह है, तो इन ग्रहों पे जो है कि आपका तापमान माइनस रहता है 190, 180, यानी 200 के पार भी हो जाता है। तो खासकर इसको याद रखें। अब आते हैं इन जो है कि सौरमंडल से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में ये कन्फ्यूज करता है, उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि अब क्या है कि कन्फ्यूज करता है बहुत सारे एग्जाम में कि जो है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य जो है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। ये आपका सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी सबसे नज़दीक जो है कि सूर्य है। तो सूर्य भी एक तारा है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। और बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि सबसे नज़दीक तारा कौन है। तो एक आपका आता है पुरकिस्मा, याद रखें, पुरकिस्मा जो है कि सेंचुरी यानी पुरकिस्मा सेंचुरी एक तारा है। तो उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अगर कोई पूछता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो उसमें अगर सूर्य का नहीं दिया है, अगर विकल्प में सूर्य का नहीं दिया है, तो वहाँ जो है कि पुरकिस्मा अगर सेंचुरी दिया है तो इसको खास करके टिक लगा देना है। अगर सूर्य को दिया है तो वहाँ सूर्य को लगाना है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक है। और दूसरे स्थान पर आता है आपका जो है कि पुरकिस्मा सेंचुरी, यह भी एक तारा है जो दूसरे स्थान पर आता है। अगर पृथ्वी को अगर सूर्य को हटा दें तो सबसे नज़दीक जो है कि आपका ये तारा आता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो सबसे चमकीला तारा आपका जो है कि साइरस, याद रखें, साइरस, जिसको जो है कि डॉग भी कहा जाता है, डॉग जो है कि स्टार भी कहा जाता है, खासकर याद रखें, डॉग स्टार भी कहा जाता है। वो सबसे आपका चमकीला तारा है, याद रखें, तारा, चमकीला तारा कौन सा है आपका? साइरस, यानी डॉग स्टार जो है कि सबसे चमकीला तारा है। अब क्या है कि सबसे नज़दीक तारा, तो इसे तो आपको सूर्य भी बताया जाता है कि सूर्य एक तारा है, वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। दूसरे स्थान पर आपका जो है कि पुरकिस्मा जो है कि सेंचुरी आता है। तो खासकर ये सौरमंडल से संबंधित ये जो है कि ये क्वेश्चन रहे। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आप एक से अगर 2 बार दोनों वीडियो को देखेंगे तो हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ समझना है, अगर हम तैयारी याद करेंगे तो याद करने से बेटर है कि इसको हम समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीक़े से इसको हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद।